कभी सोचा है कि एक पेंसिल की नोक में और हमारे शरीर की हर कोशिका में ऐसी कौन सी एक चीज है जो कॉमन है? वो है एक तत्व जो हम सबको जोड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं उसी तत्व की, कार्बन, और इसकी हैरान कर देने वाली दुनिया को समझेंगे। अब जरा कार्बन के इस कमाल को देखिए। एक तरफ है एकदम नरम काला ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिलों में होता है, और दूसरी तरफ हीरा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ। और मजे की बात क्या है, दोनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और कुछ भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एक ही तत्व के इतने अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं? मतलब ये कैसे मुमकिन है? आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कार्बन इतना इतना जरूरी क्यों है। मतलब अपने आसपास नजर घुमाइए जरा। जो खाना हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सब कार्बन है। जो ईंधन है, पेट्रोल, वो भी कार्बन। कपड़े, कॉटन, नायलॉन, सब कार्बन से बने हैं। यहाँ तक कि दवाइयाँ जिन पर हम निर्भर हैं, पेनिसिलिन, एंटीसेप्टिक, ये सब कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। साबुन, कागज, प्लास्टिक, लिस्ट तो बहुत लंबी है। सच कहें तो ये हमारे जीवन का आधार है। लेकिन बात हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब साइंटिस्ट ये मानते थे कि जिंदगी से जुड़ी केमिस्ट्री को लैब में बनाना नामुमकिन है। इसी सोच को कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत। मतलब 19वीं सदी में बर्जीलियस जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ना, उन्हें बनाने के लिए एक कोई रहस्यमयी जीवन शक्ति चाहिए, और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों में ही मिल सकती है। लेकिन फिर आया साल 1828 और सब कुछ बदल गया। फ्रेडरिक वोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने पता है क्या किया? उन्होंने गलती से लैब में यूरिया बना दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इस एक एक्सपेरिमेंट ने उस पुरानी वाइटल फोर्स थ्योरी की कमर तोड़ दी, और यहीं से मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरवाजे खुल गए। और आज हम 60 लाख, जी हाँ, 6 मिलियन से ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या जादू है इसमें? इसका राज छिपा है इसके बॉन्डिंग के तरीके में, मतलब इसके जुड़ने के अंदाज में। कार्बन के सारे रहस्यों की चाबी बस एक नंबर में है, और वो नंबर है 4। जी हाँ, 4। कार्बन के एटम के सबसे बाहरी शेल में मौजूद यही 4 इलेक्ट्रॉन इसे इतना खास बनाते हैं। आप देखिए मामला क्या है। स्टेबल होने के लिए कार्बन को या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे। और सच पूछिए तो दोनों ही काम बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी लगती है। तो कार्बन क्या करता है? वो एक स्मार्ट रास्ता चुनता है। लेने देने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करता है, मतलब शेयरिंग। और बस एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंधन। ये एक मजबूत पार्टनरशिप वाला बॉन्ड है, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार भी यही है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल देखना है तो हाइड्रोजन को देखिए। यहाँ क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। बस यही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कहानी सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर खत्म नहीं होती। ऑक्सीजन के एटम को देखिए, वो 2-2 इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ी शेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। और नाइट्रोजन, वो तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की 3 जोड़ी शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। और जाहिर है ये बॉन्ड्स और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। अच्छा, तो अब हम बॉन्डिंग का ये राज समझ चुके हैं। तो चलिए अब वापस अपनी पहली पहेली पर चलते हैं और देखते हैं कि यही बॉन्डिंग कार्बन को वो अलग-अलग रूप कैसे देती है। तो ये है हीरा। यहाँ हर एक कार्बन एटम अपने 4 पड़ोसी कार्बन एटम्स के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। ये एक तरह का 3D नेटवर्क या जाल बना लेता है। और यही वो मजबूत, कठोर संरचना है जो हीरे को दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस बनाती है। और अब देखते हैं ग्रेफाइट को। यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ कार्बन एटम्स शीट्स में, मतलब सपाट परतों में जमे होते हैं, और ये परतें एक दूसरे पर बड़ी आसानी से फिसल सकती हैं। यही वजह है कि पेंसिल कागज पर इतनी आसानी से निशान छोड़ पाती है, क्योंकि ये परतें ही उतर रही होती हैं।
तो अब बात समझ में आई, खेल सारा स्ट्रक्चर का है, बनावट का है। तत्व एक ही है, कार्बन, लेकिन एटम्स के अरेंजमेंट ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ हीरा है जो एक्सट्रीमली हार्ड है और बिजली का इंसुलेटर है, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट है जो नरम है, स्लिपरी है और बिजली का अच्छा कंडक्टर भी। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कार्बन के और भी रूप हैं, जैसे कि ये देखिए, फुलरीन। इसका मॉलिक्यूल एक फुटबॉल जैसा दिखता है ना कमाल? ये कार्बन की शानदार क्रिएटिविटी का एक और सबूत है। तो इन सब बातों से ये तो एकदम साफ हो जाता है कि कार्बन को मॉलिक्यूल्स का अल्टीमेट बिल्डर यानी परम निर्माता क्यों कहते हैं। मीथेन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए कितना सिंपल है, एक कार्बन एटम बीच में, और वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 मजबूत स्टेबल बॉन्ड्स बना रहा है। सिंपल लेकिन बेहद असरदार। तो अगर पूरी बात को समेटें तो कार्बन की असली सुपर पावर क्या है? वो है उसकी 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत। इसी वजह से वो खुद अपने ही एटम्स के साथ लंबी लंबी चेन और रिंग्स बना सकता है। वो दूसरे कई एलिमेंट्स के साथ भी मजबूत बॉन्ड बना लेता है, और यही चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस पूरी विशाल दुनिया की नींव है जिस पर हमारी जिंदगी टिकी है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि केमिस्ट उन अणुओं को जिन्हें कोई देख नहीं सकता, उन्हें कागज पर उतारते कैसे हैं। ये बिल्कुल किसी सीक्रेट कोड या एक छिपी हुई भाषा को समझने जैसा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, किसी ऐसी चीज को ड्रॉ कैसे किया जा सकता है जिसे देखा ही नहीं जा सकता? सुनने में नामुमकिन लगता है ना, पर यही केमिस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। और इसका जो हल निकला, उसने सचमुच अणुओं को समझने के हमारे पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। और इस पूरी कहानी का हीरो है कार्बन। जी हाँ, कार्बन के पास एक तरह की सुपर पावर है। ये खुद से जुड़कर लंबी, बहुत लंबी चेन्स बना सकता है। इसी अनोखी खूबी को कैटिनेशन कहते हैं, और यही वो वजह है कि कार्बन को जीवन का आधार माना जाता है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो चलिए, सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। ये सबसे डिटेल तरीका है। इसे समझने के लिए सोचिए, ये किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। मतलब एक ऐसा नक्शा जिसमें हर छोटी से छोटी चीज, हर कील, हर तार, सब कुछ दिखाया गया हो। इस ब्लूप्रिंट का नाम है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर काम बड़ा सीधा है। ये स्ट्रक्चर हर एक इलेक्ट्रॉन को एक डॉट यानी एक बिंदु की तरह दिखाता है, और जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो ये डॉट्स ही उन्हें एक साथ बांधकर रखते हैं, जिन्हें हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। चलिए, सबसे बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मीथेन। यहां 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब जरा गौर से देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये जो डॉट्स हैं, ये वही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उन्हें जोड़े हुए हैं। और मजे की बात यह है कि हम इस चेन को और लंबा कर सकते हैं। 1 कार्बन वाला मीथेन, फिर 2 कार्बन वाला इथेन, फिर 3 वाला प्रोपेन, और फिर 4 वाला ब्यूटेन। ये चेन बढ़ती ही जाती है। यही तो है कार्बन की वो सुपर पावर, कैटेनेशन, जो हमने अभी देखी थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। हमेशा सिर्फ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ही शेयर नहीं होती। कभी कभी एटम्स 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे बनता है डबल बॉन्ड, या फिर 3 जोड़ी, जिससे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे यहां इथीन और इथाइन को देखिए, इनके बीच का फर्क एकदम साफ नजर आ रहा है। अब इतने सारे डॉट्स डॉट्स और डॉट्स, ये तरीका भले ही बहुत डिटेल्ड हो, पर जब मॉलिक्यूल बड़ा होने लगता है तो ये सब थोड़ा, कह सकते हैं कि मैसी या गड़बड़ लगने लगता है ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अब बारी है चीजों को थोड़ा साफ सुथरा करने की। अगर पहला तरीका बिल्डिंग का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था, तो अब हम उसके फ्लोर प्लान को देखने वाले हैं। फ्लोर प्लान में क्या होता है? सिर्फ जरूरी चीजें दिखाई जाती हैं ताकि नक्शा आसानी से समझ आ सके। और ये देखिए, यहां पर वो आहा मोमेंट है। बाईं तरफ है प्रोपेन का डॉट्स वाला स्ट्रक्चर, और दाईं तरफ वही मॉलिक्यूल, लेकिन अब लाइनों के साथ। कितना साफ, कितना क्लीन लग रहा है ना? जमीन आसमान का फर्क। इस नए साफ सुथरे तरीके को कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां का नियम बहुत सिंपल है। हर 2 डॉट्स की जगह अब एक सीधी लाइन है, और ये एक लाइन एक केमिकल बॉन्ड को, यानी एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को दिखाती है। सिंपल और इफेक्टिव। तो अब हमारी वही कार्बन चेन्स देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, लाइनों के साथ कितनी स्पष्ट और ऑर्गेनाइज्ड दिख रही हैं।
अब किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक नज़र में समझना कितना आसान हो गया है। पर सवाल यह है कि क्या इसे और भी छोटा और भी तेज किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब हम आते हैं केमिस्ट के शॉर्टहैंड पर, मतलब वो तरीका जो फटाफट फॉर्मूला लिखने के काम आता है। इसे कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसमें बॉन्ड्स दिखाने वाली लाइंस को भी हटा दिया जाता है, बस एटम्स के ग्रुप्स को एक साथ लिख दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम चैटिंग में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। ये लिखने का सबसे तेज तरीका है। तो आइए ब्यूटेन के उदाहरण से इस पूरी कहानी को एक साथ समेटते हैं। देखिए, सबसे पहले डॉट्स वाला लुईस स्ट्रक्चर जो कितना डिटेल्ड है, फिर लाइंस वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो काफी क्लीन है, और आखिर में बस टेक्स्ट वाला कंडेंस्ड फॉर्मूला। एक ही मॉलिक्यूल को दिखाने के 3 अलग अलग अंदाज। तो अब एक वाजिब सवाल मन में आ सकता है कि आखिर इतने सारे तरीकों की जरूरत ही क्या है? एक ही तरीका काफी क्यों नहीं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस लेवल की जानकारी चाहिए। देखिए, हर फॉर्मूले का अपना एक खास मकसद है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जाकर समझना है तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूल का शेप और बॉन्ड्स को साफ साफ देखना है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेस्ट है, और अगर हमें बस जल्दी से किसी केमिकल को लिखना है तो कंडेंस्ड फॉर्मूला काम आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे टूल बॉक्स में अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार होते हैं।